सलाम लाहौर शहर की सब बातों के साथ मैं हूं अली हैदर। सबसे पहले आपको हम खबर से आगाह करें कि वज़ीर आला परवेज़ इलाही स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई है। वज़ीर आला परवेज़ इलाही स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई है। सियासत में भूचाल है। वज़ीर आला परवेज़ इलाही स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो है वो जमा करवा दी गई है। वज़ीर आला परवेज़ इलाही स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो है वो जमा करवा दी गई है। हम खबर से आपको आगाह करें आज की सबसे बड़ी खबर। वज़ीर आला परवेज़ इलाही स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो है वो जमा करवा दी गई है। शुरू में PTI इमरान खान के ऐलान के बाद, असम्बलियात तहलील करने के ऐलान के बाद अब वज़ीर आला परवेज़ इलाही स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो है वो जमा करवा दी गई है। गुज़िश्ता रोज़ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी लाहौर पहुंचे, यहाँ मुलाकातें की। शहबाज शरीफ साहब ने भी यहाँ मुलाकातें की, जिसके बाद ये फैसला किया गया है कि वज़ीर आला परवेज़ इलाही स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी जाए। उमर असलम हमारे साथ मौजूद हैं। जी उमर, फैसला कर लिया गया है, तहरीक अदम एतमाद जमा कराएंगे, क्या तफसीलात है सब तालिक? जी बिल्कुल, जमा कराएंगे नहीं, जमा करवा दी गई है। स्पीकर वज़ीर आला मुत्तहदा अपोजिशन की जानिब से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अरकान सूबाई असम्बली ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही, स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार सत्तैन खान, डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक कयूम अब्बासी के खिलाफ अब से चंद मिनट कबल जो है वो तहरीक अदम एतमाद पंजाब असम्बली में जमा करवा दी है। ये एक मुत्तहदा अपोजिशन की जानिब से फैसला किया गया था कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से जो 23 दिसंबर को पंजाब असम्बली को तहलील करने का ऐलान किया गया है, तहलील होने से असम्बली को हर सूरत में रोकेंगे। अब से चंद मिनट कबल जो है वो जाके अरकान सूबाई असम्बली जिनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा इमरान नज़ीर, मियां मरगूब अहमद, जबकि पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर रहनुमा सैयद हसन मुर्तज़ा और दीगर ने जो है वो इस वक्त पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट में तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दिए। तहरीक अदम एतमाद तीनों वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही, स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार सत्तैन खान और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली कयूम वासिक अब्बासी खिलाफ जो है वो तहरीक अदम एतमाद जो है वो जमा करवाई गई है। मुत्तहदा अपोजिशन का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि पंजाब असम्बली की तहलील को रोकने के लिए हर मुमकिन आइनी और कानूनी ऑप्शन को जो है वो अपनाया जाएगा। और अब से चंद मिनट कबल जो है वो तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई गई है। वाज़ेह रहे कि कल वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जो है वो इस सिलसिले में एक अहम मुलाकात की। चौधरी शुजात हुसैन के रिहाइशगाह पर मुलाकात की। उसके बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी खसूसी तौर पर मिशन तख्ते लाहौर के सिलसिले में जो है वो लाहौर पहुंचे और उन्होंने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म से मुलाकात की। पंजाब तख्ते लाहौर पर जो है वो गुफ्तगू हुई, पंजाब असम्बली की को तहलील होने से किस तरीके से रोका जाए इस पर मुशावरत की गई। आज वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन में एक अहम इजलास भी हुआ, जिसमें फैसला कर लिया गया था कि जो मुत्तहदा PDM की जानिब से खाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नहीं बल्कि तमाम जो PDM की जमातें उनसे मशावरत के बाद ये फैसला किया गया था कि पंजाब असम्बली की तहलील को रोकने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। और इसी सिलसिले में अब से चंद मिनट कबल जो है वो वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही, स्पीकर पंजाब असम्बली स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार सत्तैन खान, डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक कयूम अब्बासी के खिलाफ जो है वो तहरीक अदम एतमाद जो है वो जमा करवा दी गई है। इमरान खान की जानिब से 23 दिसंबर का ऐलान किया गया हुआ है कि पंजाब असम्बली को तहलील करेंगे। तो यकीनन चूंकि इजलास आज चल रहा है और आज भी जो इजलास है वो कल दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी किया गया था। अब और नून लीग ने और मुत्तहदा अपोजिशन ने पहले ही अपने तमाम अरकान सूबाई असम्बली को हदायत कर रखी है कि फौरी तौर पर लाहौर पहुंचे। लाहौर में ही अरकान असम्बली को जो वो अरेंजमेंट किया हुआ है। तो इस सिलसिले में इस वक्त अहम डेवलपमेंट ये है कि तीनों के खिलाफ वज़ीर आला पंजाब, स्पीकर पंजाब असम्बली और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ मुत्तहदा अपोजिशन की जानिब से जो है वो तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई गई है। अहम और बड़ी मुलाकातें हुई हैं कल और आज। अगर बात करें तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की पहले चौधरी शुजात हुसैन से, उसके बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात हुई। तख्ते लाहौर के हवाले से मशावरत हुई। इमरान खान की जानिब से जो असम्बली तहलील करने का कहा गया है
इसको किस तरीके से रोका जाए, हिकमत अमली मुरतब की गई और तीनों अहम शख्सियात वज़ीर आला पंजाब, स्पीकर पंजाब असम्बली और स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई है। जी जी, तहरीक अदम एतमाद जो है जमा करवा दी गई है। तो उमर, ये भी बताइएगा कि अब तमाम अरकान असम्बली को हिदायत जारी की गई हैं कि वो लाहौर पहुँचें, तो अब वज़ीर आला परवेज़ इलाही के पास कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं, कौन से आईनी इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं? जी सर, अगर बात की जाए तहरीक अदम एतमाद पे अगर वोटिंग होती है तो यकीनन जो है वो पीटीआई और काफ लीग के हवाले से अगर बात करें तो वो उनके पास एक असम्बली में मेजोरिटी है और इसी सिलसिले में जो है वो तवील एक अपोजिशन की जानिब से जो मशावरत की गई थी, क्योंकि अगर तहरीक अदम एतमाद पर बात होती है तो उसके बाद तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अपोजिशन ने तमाम अरकान असम्बली को जो है वो कह दिया था कि वो लाहौर पहुंच जाएं। इसी सिलसिले में मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के जो ज़्यादातर अरकान असम्बली हैं वो लाहौर पहुंच चुके हैं। तो अगर वज़ीर आला पंजाब के पास भी आईनी ऑप्शन के हवाले से बात करें तो जिस दिन तहरीक अदम एतमाद होगी उस दिन जो है अगर नंबर गेम बड़ा मैटर करती है। जी उमर, ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज़कियाकार सलीम बुखारी ने। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। सर, एक अहम पेशरफ्त हुई है सियासत में, वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो है जमा करवा दी गई है, तो अब आपको क्या लग रहा है सियासत में आगे क्या होने जा रहा है? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये बिल्कुल एंटिसिपेटेड थी, ऐसा होना था, इसलिए कि जिस तरह से परवेज इलाही ने खुद कहा कि मैंने वो जो समरी है वो दस्तखत करके इमरान खान को दे दी है, तो इसका मतलब ये है, और जैसा कि इमरान खान ने खुद भी कहा कि वो तो जुम्मे को जो है वो उसको गवर्नर को भेज देंगे, तो इसको प्रियम्प्ट करने का एक ही तरीका था कि इस बीच में ये मोशन जो है नो कॉन्फिडेंस ये जमा करा दी जाए, ताकि असेंबली टूटने का खतरा जो है वो तो डर जाएगा। अब इसके बाद ये प्रोसेस शुरू होगा। अब देखते हैं स्पीकर कब इसके लिए इजलास तलब करते हैं। ये सारा कुछ जो है गवर्नर की स्वाबदीद पे होगा। तो ये एक मूव बहुत एंटिसिपेटेड थी और बहुत सा कुछ अभी और होने वाला है, इसलिए कि पंजाब और केपी के दोनों ही असम्बलियों में जो अरकान की अक्सरियत है वो असम्बलियाँ टूटने के खिलाफ है। जो इतालवी हुकूमत है वो भी असम्बलियों की तहलील के खिलाफ है। तो यकीनी तौर पे बहुत सारे ऑप्शन जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास भी हैं और जो सूबों के गवर्नर है उनके पास भी है। तो ये एक वेल इन टाइम और एक एंटिसिपेटेड, जैसा मैंने पहले कहा कि तवक्को थी कि ये तरीके अदम एतमाद जरूर जमा होगी, ये यहाँ भी हुई है और मुझे यही लगता है कि यही अमल रिपीट किया जाएगा के में। तो अब ये सियासत जो है एक नया रुख इख्तियार करेगी और पंजाब के अंदर इसके लिए इतनी हलचल मचेगी कि अगले दिन, आने वाले दिन जो है वो काफ़ी अहम होंगे। तो सर, अब तमाम अरकान असम्बली को हिदायत भी जारी की गई हैं कि वो लाहौर पहुँचें, तो आपको क्या लगता है कि तहरीक अदम एतमाद जो है ये कामयाब हो पाएगी? देखिए, जहाँ तक नंबर गेम का ताल्लुक है, अगर तो चौधरी शुजात साहब जो है वो प्रवेल करते हैं और अपने MPs को कह देते हैं कि वो तहरीक इंसाफ को वोट नहीं देंगे या तहरीक इंसाफ के चीफ मिनिस्टर को वोट नहीं देंगे, तो फिर तो सूरत हाल बहुत ही गंभीर हो जाती है। लेकिन दूसरी सूरत में ये भी तवक्को की जा रही है कि जो PTI के अरकान असम्बली हैं उनकी एक काफ़ी तादाद जो है वो उस दिन असम्बली में नहीं आएगी, तो उस सूरत में भी 100 जो रिक्वायर्ड वोट है वो हासिल करना जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाएगा। और ये नंबर गेम क्योंकि इस तरह से कम हो जाएगी तो ये तरीके अदम एतमाद जो है वो कामयाब हो जाएगी। तो देखना यह है कि अब ये ऊँट किस करवट बैठता है, लेकिन ये दो पॉसिबिलिटीज मैंने आपको बताया है कि ये हैं, और इसकी सूरत हाल में अगर ये तरीक कामयाब भी हो जाती है तब भी चौधरी परवेज इलाही के पास ये ऑप्शन रहेगा कि वो अपना वजन जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी या PDM के इत्तेहाद की तरफ डालते हैं या PTI का साथ देते रहेंगे, क्योंकि अभी तक तो बहुत बैड ब्लड जो है वो दोनों PTI और परवेज इलाही के दरमियान देखा गया है। जिस तरह से उन्होंने बाजवा के खिलाफ जहर उगलने पर इमरान खान की ऐसी तैसी की है, उससे तो नहीं लगता कि अब वो उनके साथ उनकी गुर्बत कोई ज़्यादा देर तक कायम रहेगी। ठीक है सलीम बुखारी साहब, जैसे कि गुज़िश्ता रोज़ अब परवेज़ इलाही साहब के बयानात सामने आए थे, तो आपको क्या लगता है कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो नून लीग के पलड़े में जा सकते हैं? देखिए, ये जो जिस तरह की उन्होंने गुफ्तगू की है उसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। उन्होंने तो धमकी दी है बाकायदा इमरान खान को और उसके साथ जो लोग हैं
कि अगर अब आपने जबान खोली जनरल बाजवा के बारे में तो फिर मैं सबसे पहले रिएक्ट करूंगा, फिर उसके बाद मेरी पार्टी करेगी। मतलब ये इतनी वाज़ेह धमकी है कि इसके बाद आप अगर ये तवक्को रखें कि खान साहब उनको माफ कर देंगे और वो कहेंगे कि नहीं तुम आ जाओ, उनकी रिलायबिलिटी पीटीआई के लिए जो है वो अंडरमाइन हो गई है। मेरे ख्याल से परवेज इलाही के पास अब इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कि वो पीडीएम के इत्तेहाद की तरफ देखें, पीपल्स पार्टी या नून लीग की तरफ देखें, और उसके लिए कोशिशें जारी हैं। आपने देखा कल भी दो अहम मुलाकातें हुई हैं आसिफ जरदारी और चौधरी शहजाद के बीच, और इसी तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब भी 2 मरतबा मिले हैं चौधरी शहजाद से। तो ये सब कुछ जो है ये किसी न किसी तरफ इशारा कर रहा है। अब देखते हैं कि अगले 3-4 दिन में क्या हंगामा खेजी होने वाली है। तो अब चौधरी परवेज इलाही साहब के पास कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं इस तहरीक अदम-ए-एतमाद को काउंटर करने के लिए? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि वो इसको इस तरह से काउंटर कर पाएंगे। वो पीटीआई भी उनका साथ इसमें देगी कि नहीं देगी, ये सारे सवालिया निशान है, और इनका पता उसी वक्त चलेगा जब वो लम्हा आएगा जब वोटें होगी इसके लिए। तो मेरे ख्याल से थोड़े से इंतजार की जरूरत है, सारी चीजें बिल्कुल वाज़ेह हो जाएंगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि परवेज इलाही और पीटीआई के बीच जो मोहब्बत की पिंगें थी वो ज्यादा देर बरकरार रह पाएंगी। हरचंद के मोहम्मद इलाही साहब जो है वो कोशिश कर रहे हैं इसके लिए, लेकिन मेरा ख्याल है आदम एतमाद अब इतना हो गया है एक दूसरे के ऊपर कि इनकी राहें मुझे मिलती दिखाई नहीं देती। सूरत हाल ज़रा कन्फ्यूजिंग है, देखते हैं आगे सियासत में क्या होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी सीनियर तज़किया कार हमारे साथ मौजूद है। फसीउल्लाह अमान में ज्वाइन किया है, उनसे भी जानते हैं कि उनके पास क्या तफसीलात हैं। जी फसीउल्लाह बताइएगा, तहरीक अदम-ए-एतमाद जो है जमा करवा दी गई है वज़ीर आला परवेज़ इलाही के खिलाफ, तो क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद जमा करवा दी गई है, और इसी हवाले से ये देखा जा रहा था कि साबिक सदर जिन्हें सियासत का बादशाह कहा जाता है वो गुज़श्ता 2 रोज़ से जो है वो लाहौर में क़याम पज़ीर थे। गुज़श्ता रोज़ उनकी जानिब से 2 अहम मुलाकातें की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की गई, बाद में जो है वो काफ लीग के सरबराह से मुलाकात की गई, उनसे राय ली गई, और बाद में आज उनकी जानिब से जो अपना पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब किया था उसमें तमाम जो अरकान थे पीपल्स पार्टी के पंजाब असम्बली के उनको बुलाया गया और उनको एतमाद में लिया गया, और गुज़श्ता रोज़ की मुलाकातों के हवाले से उन्हें बताया गया कि अब जो है तहरीक अदम एतमाद का फैसला कर लिया गया है, और आज ही वो जमा करवाने के लिए यहाँ से बिलावल हाउस से मूव और फिर पंजाब असम्बली जाए। और जिस तरह आसिफ अली जरदारी ने उन्हें हिदायत दी तो तमाम अरकान असम्बली बिलावल हाउस से निकले और फिर उन्होंने जो है वो पंजाब असम्बली का रुख कर लिया। इसके साथ साथ जो मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली थे जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो भी साथ जाएंगे, तो वो भी उन्होंने ज्वाइंट वेंचर करते हुए पंजाब असम्बली का रुख किया और तहरीक अदम-ए-एतमाद जमा करवा दी। अब इसमें देखना है कि वो जिस दिन वोटिंग का दिन होगा उस दिन क्या सिनेरियो बनता है, चूंकि नंबर गेम्स को पूरा करने के लिए दोनों जानिब से कोशिशें तेज कर दी जाएंगी। चूंकि इमरान खान जो है वो 23 की कॉल दे चुके हैं कि वो पंजाब असम्बली को तहलील करने जा रहे हैं, ताहम अब इससे पहले अदम-ए-एतमाद यानी कि वोटिंग होगी उसके बाद इस मरहले तक जाया जाएगा। और अदम-ए-एतमाद के लिए यकीनन अगर इन्होंने जमा करवाई है तो उन्हें कोई गारंटी होगी या किसी तरफ से उनको नजर आ रहा होगा कि यहाँ से हम नंबर गेम अचीव कर सकते हैं और तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब हो सकती है। इसी सिनेरियो को देखते हुए जो है वो इत्तेहादियों ने ये फैसला किया। और आज भी एक अहम मुलाकात हुई जिसमें रहनुमा काफ लीग सालिक हुसैन जो है वो आसिफ अली जरदारी के पास आए बिलावल हाउस में, उन्होंने मुलाकात की और चौधरी शुजात हुसैन का पैगाम आसिफ अली जरदारी को पहुंचाया और फिर जो मुशावरत की गई उसके बाद वो वापस रवाना हुए। और उसके बाद पीपल्स पार्टी के अरकान बिलावल हाउस पहुंचे, उन्होंने अपने कायदीन से जो है वो हिदायत दी और उसके बाद वो असम्बली की तरफ रवाना हुए और बाद में जाकर जो तहरीक अदम-ए-एतमाद है वो जमा करवा दी। अब देखते हैं कि आगे क्या सिनेरियो बनता है, किस दिन जो है वो वोटिंग का शेड्यूल तय होता है और उस दिन नंबर गेम्स को पूरा करने के लिए दोनों जानिब से कोशिशें की जा रही है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अगर तहरीक अदम-ए-एतमाद जमा करवाई गई है तो कोई चीज देखते हुए ही इसको हतमी इलायम दिया गया होगा कि हम तहरीक अदम-ए-एतमाद जमा करवाते हैं। नंबर गेम्स को पूरा करने के लिए कोशिशें जारी थी और नंबर गेम्स को पूरा करने के लिए अब कोशिशें जो है वो जारी हैं। उमर असलम भी हमारे साथ मौजूद हैं। उमर बताइएगा, गुज़िश्ता रोज़ अहम मुलाकातें हुई, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी लाहौर पहुंचे, तो ज़राए का क्या बताना है कि कौन से अमूर थे जो कि ज़ेर बहस आए और कौन सी अहम ऐसी मुशावरत हुई कि जिसके बाद ये फैसला सामने आया है? जी बिल्कुल, एक अहम डेवलपमेंट हुई है और कल अहम बड़ी पाकिस्तानी मुल्की सियासत की बात करें तो सबसे बड़ी और कदावर शख्सियात है उनकी मुलाकात हुई वज़ीर आज़म पाकिस्तान में मोहम्मद शहबाज की पहले मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइश का पहुंचे, उनकी मिजाज कुर्सी की, पंजाब की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की, जबकि वज़ीर आज़म ने मोहम्मद शहबाज शरीफ की रिहाइश का पर थोड़ी देर के बाद जो है वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो है वो मुलाकात के लिए पहुंचे। एक मुलाकात हुई, उस मुलाकात में
तख्ते लाहौर के हवाले से मशावरत हुई कि आइंदा क्या हिकमत अमली जो है वो मुत्तहदा अपोजिशन की होनी चाहिए, क्योंकि 23 दिसंबर को असेंबली तहलील करने के हवाले से जो है वो ऐलान तो इमरान खान कर चुके हैं। तो इस सारी डेवलपमेंट में अगर देखें तो एक बड़ी जो है वो अहम यहाँ पे सिचुएशन सूरत हाल की रही कि आज जो है वो तहरीक अदम एतमाद जमा करवाने के हवाले से जो है वो पहले एक जो पीटीएम जमातों के अहम और बड़े सियासी रहनुमा और कायदीन है, बल्कि जो उनकी जो है वो गुज़िश्ता रोज से ही मुलाकातें हो चुकी थी, एक असेंबली मुरतब कर ली गई पहले पीडीएम के बड़ों ने, फिर आज वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सुबह अहम इजलास ही मॉडल टाउन में हुआ, जिसमें मजीद मशावरत की गई। पंजाब असम्बली के जो अहम रहनुमा हैं उन्होंने आकर ब्रीफिंग दी वज़ीर आज़म पाकिस्तान को। उसके बाद उस इजलास में जो है वो तारिक बशीर सीमा जो काफी के हैं, और इसी तरीके से मुस्लिम यूनियन के जो रहनुमा ख्वाजा साद रफीक सरदार आयात सादिक वो शरीक थे। तो एक तवील मशावरत और सोचो विचार के बाद जो है ये फैसला किया गया कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो जमा करवाई जाएगी, और तीनों के खिलाफ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही, स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार के खान। ठीक है उमर असलम, बहुत शुक्रिया आपका। फजीउल्लाह हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया।